श्री सूत जी महाराज सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर रहे हैं। सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में। सोमनाथ का आप लोगों ने कभी दर्शन किया? कितने लोगों ने दर्शन किया जरा बताओ। हाँ, कम ही लोग गए हैं। एक बार जब हमारा द्वारिका नाथ में कार्यक्रम था श्रीमद् भागवत का, तो वहाँ से सभी लोगों के साथ हम लोग दर्शन के लिए गए थे, और भी दर्शन तो कई बार हुआ। बड़ा दिव्य मंदिर है महाराज, बड़ा दिव्य स्थान है सोमेश्वर। तो आज सबसे पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का वर्णन कर रहे हैं। सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः। तन्माहात्म्यं शृणु मुने। प्रथमं सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे। पहले हैं सोमनाथ, गिनती याद रखना बराबर, ठीक है। सोमनाथ भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार की बात है। सप्तविंश निमिताः कन्या दक्षेण च महात्मना। महात्मा दक्ष की 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं में से 27 की 27 चंद्रमा को ब्याह दी दक्ष जी ने, दक्ष प्रजापति ने। लेकिन इनमें से एक रोहिणी नाम की कन्या है, जो हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा 27 नक्षत्र होते हैं, है ना। पंडित जी बताते ना आज कौन सा नक्षत्र है। जब सुबह पूजा में आते हो तो संकल्प होता है ना, तो आज कौन सा नक्षत्र? ये 27 नक्षत्र दक्ष की कन्याएं हैं। तो 27 की 27 चंद्रमा को विवाहित हो गई। लेकिन इनमें सबसे बड़ी है रोहिणी। तो रोहिणी के प्रति चंद्रमा का मन ज़्यादा आसक्त है। चंद्रमा रोहिणी को ज़्यादा चाहते हैं। तो बाकी जितनी बहनें थी सारी बहनें एक बार पिता के घर गई, और पिता के घर जा कर के पिताजी से अपने पति की शिकायत कर दी चंद्रमा की। पिताजी से कह दिया, पिताजी आपने विधिवत हम सबका विवाह चंद्रमा से किया है, लेकिन वो हमारी एक बहन रोहिणी को तो बड़ा प्रेम करते हैं, पर हमारी उपेक्षा करते हैं। ये धर्म संगत नहीं है। जिससे विवाह किया है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसको बराबर का अधिकार देना चाहिए। दक्ष ने एक बार तो बड़े प्यार से समझाया चंद्रमा को। विमले च कुले त्वं हि समुत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तब। अरे आप विमल वंश में पैदा होकर के आए हैं, दक्ष ने समझाया। आपके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके लिए तो सब बराबर होनी चाहिए। 27 की 27 आपकी पत्नियां हैं, आपको सबको समान आदर देना चाहिए। चंद्रमा ने कहा ठीक है, गलती हो गई, आगे से ऐसा ही करूँगा। दक्ष को ऐसा बोल करके चंद्रमा चले गए। लेकिन घर गए तो उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। व्यवहार में रोहिणी को ही ज़्यादा सम्मान देते थे। तो एक बार फिर सब बेटियों ने मिलकर के पिता दक्ष से शिकायत कर दी चंद्रमा की। आपके समझाने के बाद भी हमारे पति के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं। तो आज दक्ष को क्रोध आ गया, और दक्ष ने क्रोध में आकर के श्रूयताम चंद्र यत्पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया नामानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव। आज दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें प्रेम से समझाया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। तुम अधर्म कर रहे हो, अपनी अन्य पत्नियों के साथ गलत भाव रखते हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सुंदर शरीर पर तुम्हें अभिमान है,
वो तुम्हारा शरीर क्षीण होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्षय रोग हो गया आज चंद्रमा को दक्ष के शाप से। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, जब चंद्रमा को शाप लगा तो चंद्रमा आकाश से पतित हो गए, और तब सब देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि चंद्रमा को कैसे स्वस्थ करें, क्योंकि हमारे यहाँ सृष्टि में सूर्य और चंद्र से ही सृष्टि का नित्य का जो क्रम है वो बना हुआ है। यदि चंद्रमा नहीं रहेंगे ना तो किसी भी वनस्पति में बीज पैदा नहीं होगा। तो इसलिए चंद्रमा का होना प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए बड़ा जरूरी है। सब देवताओं ने आज ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना की, महाराज चंद्रदेव को दक्ष ने शाप दे दिया है और धीरे धीरे करके चंद्र का क्षय होने लगा। अगर चंद्रमा नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का क्रम भी बड़ा परेशानी में आ जाएगा, आप कृपा करें। ब्रह्मा जी ने आज चंद्रमा के पास जाकर चंद्रमा को उपाय बताया, कह दिया चंद्र यदि दक्ष के शाप से तुम्हें बचना है तो भगवान शंकर की आराधना करो। प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, गुजरात में जहाँ सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर है, वहाँ के लिए वो प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। तो आज ब्रह्मा जी ने कहा आप प्रभास क्षेत्र में जाइए, प्रभास के शुभे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदैवतैः, आप जाकर के वहाँ भगवान शिव की आराधना करिए। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लिया। रोहिणी इत्यादि सब पत्नियों के सहित चंद्रमा यहाँ आए, और आज चंद्रमा ने 6 महीने तक भगवान शंकर का वहीं सागर के किनारे रेत का ज्योतिर्लिंग बनाते थे, एक शिवलिंग बनाते थे, और उस पार्थिव शिवलिंग का बड़े भाव से सेवा पूजा करते थे, और भगवान शंकर के सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते थे। चंद्रेण तपतस्तप्तं षण्मासं च निरन्तरं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को कह दिया चंद्रमा भगवान शंकर का एक और मंत्र है उसका जाप करो। कौन सा मंत्र है? बोले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। चंद्रमा ने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप किया। 6 महीने तक भगवान शंकर की यहाँ आराधना की। 6 महीने के बाद शिव जिस ज्योतिर्लिंग में पूजा कर रहे थे, जिस शिवलिंग में पूजा कर रहे थे चंद्रमा, 6 महीने के बाद उसी में भगवान शंकर साक्षात प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कह दिया चंद्रमा तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। चंद्रमा ने कहा महाराज आपको सब पता है, मैं धीरे धीरे करके क्षीण हो रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, एक दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाऊंगा, कृपा करके आप मेरे इस रोग को दूर करें। भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा मैं पूरी तरह तो तुम्हारे इस रोग को नहीं मिटाऊंगा, लेकिन हाँ एक काम कर देता हूँ। पक्षे च क्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने। 1 महीने में 30 दिन होते, 30 दिन में आज भगवान शंकर ने कहा 15 दिन तुम धीरे 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 करके घटते जाओगे, और 15 दिन में धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। जिस दिन पूर्ण हो जाओगे उस दिन पूर्णिमा होगी, और जिस दिन घटते घटते बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा उस दिन अमावस्या होगी। तो आज भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम एक पक्ष में घटोगे और एक पक्ष में बढ़ते जाओगे।
भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुई। आज जब शंकर विदा होने लगे तो चंद्रमा ने चरण पकड़ लिए, महाराज मेरी एक और इच्छा है। भगवान शंकर बोले क्या? तो चंद्रमा ने कहा महाराज आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मेरे ऊपर आप कृपा करें, यहाँ आप इसी रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं आप निवास करें और केवल मेरे ऊपर आपकी कृपा न हो, संसार में जो भी आपके पास आए और जो भी सोमेश्वर भगवान का, सोमनाथ भगवान का दर्शन करे, उसके जीवन से सब दुख बीमारियों को आप सदा सदा के लिए नष्ट कर दो। भगवान शंकर ने चंद्रमा की प्रार्थना को स्वीकार किया। यहाँ एक कुंड भी भगवान शंकर ने बनाया चंद्र कुंड के नाम से। इसमें चंद्रमा ने स्नान किया और चंद्रमा की बीमारी दूर हो गई। तो ऐसा कहा जाता है आज भी वहाँ ये कुंड है। जो लोग शारीरिक बीमारियों से परेशान है वो वहाँ जाएं, कुंड में स्नान करें, शिव की पूजा करें, तो उनके जीवन से सदा सदा के लिए भगवान सोमनाथ उन बीमारियों को दूर कर देते हैं। सोमेश्वरश्च नाम्नासि विख्यातो भुवन त्रये। सोमेश्वरश्च नाम्नासि विख्यातो क्षय रोग, कुष्ठ रोग इत्यादि के नाश के लिए भगवान सोमनाथ का निरंतर पूजन, ध्यान या उनके मंत्र का जाप जो लोग भी करेंगे उनको लाभ मिलेगा। बोल सोमनाथ भगवान की